समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। अच्छा हो और शुरुआत ही बिगड़ गई, शुभारंभ ही बिगड़ गया तो गई भैंस पानी में। जो लोग जीवन को सार्थकता देना चाहते हैं, जो लोग जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो लोग जीवन को मननीय बनाना चाहते हैं, जो लोग जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा वक्तव्य, और वक्तव्य सिर्फ यही कि दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से होना, जिंदगी की शुरुआत बेहतर ढंग से है। जो लोग अपने दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से करते हैं, उनकी केवल दिन की शुरुआत ही बेहतर नहीं होती है, उनकी जिंदगी की शुरुआत भी बेहतर ढंग से होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत नवकार मंत्र से करें, कि आप अपनी शुरुआत बड़े बुजुर्गों को धोख देकर के करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत किसी को शुभकामना देकर करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे संकल्प के साथ करें, कि आप अपने दिन की शुरुआत किसी का शुभाशीष लेकर के करें। सुबह केवल सुबह नहीं होती है, वो जीवन का शुभारंभ भी होता है। हर रोज सुबह जब आदमी सो करके उठता है तो एक नई जिंदगी लेकर के उठता है, एक नया जीवन लेकर के उठता है, एक नया जन्म लेकर के उठता है। वो इसलिए क्योंकि मृत्यु बड़ी नींद है और नींद छोटी मृत्यु है। ये छोटा सा वक्तव्य मगर बड़े काम का है, बड़े पता का है, बड़ा मायना रखता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े जीवन को संभालने वाला है, बड़े जिंदगी को बदल देने वाला है। मृत्यु मृत्यु छोटी नींद है और नींद बड़ी मृत्यु है। जब कोई आदमी मर जाता है तो तुम कहते हो ना, वो चिर निद्रा में लीन हो गया। चिर निद्रा का मतलब मौत, चिर निद्रा का मतलब मृत्यु, चिर निद्रा का मतलब वो जीवन का समापन। तो सुबह जब तुम सो करके उठते हो तो एक नया जन्म लेकर के उठते हो। रात 8 घंटे आदमी नींद में होता है, रात 8 घंटे आदमी निद्रा में होता है, वो मृत्यु की स्थिति होती है, वो मरण की स्थिति होती है, क्योंकि नींद में और मृत्यु में काफी समानता है। और इसलिए जब नया जन्म मिले तो नया जोश, नया खरोश, नया उत्साह, नई उमंग, नई तरंग, नया उल्लास होना जरूरी है। हर सुबह एक नया जन्म लेकर के आप उठते हैं, हर सुबह एक नया जन्म लेकर के आप चलना शुरू करते हैं, हर सुबह एक नए जन्म के साथ जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, हर सुबह एक नए जन्म की आप नए जन्म में आप प्रवेश करते हैं। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दिन की शुरुआत आप प्रार्थना से करें, दिन की शुरुआत आप किसी का शुभाशीष लेकर के करें, दिन की शुरुआत आप किसी को शुभकामना देकर के करें, दिन की शुरुआत आप परमात्मा को धन्यवाद देकर के करें, दिन की शुरुआत आप अच्छा विचार, अच्छा साहित्य पढ़ करके करें, दिन की शुरुआत आप सत्संग से करें, दिन की शुरुआत आप आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म आलोचना, आत्म अनुसंधान, आत्म अन्वेषण से करें।
और सुबह जब आप सोकर के उठे, सुबह सब आप सोकर के उठे तो एक नए तेज के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई प्राणवायु के साथ उठे। कभी प्राची से निकलते हुए सूरज को देखना, कभी पूरब से उगते हुए सूरज को देखना, गौर से देखना, ध्यान से देखना। सूरज जब प्राची से निकलता है, सूरज जब पूरब से निकलता है तो किस तरह से तरोताजा होकर के निकलता है, तरोताजा होकर के निकलता है। सुबह उगते हुए सूरज को देखना, ऐसा लगेगा जैसे सूरज अभी अभी नहा धोकर के निकला। कभी तुमने सुबह के सूरज को थका हुआ नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को बुझा हुआ नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को निराश और उदास नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को थका बुझा हुआ नहीं देखा होगा, कभी तुमने सुबह के सूरज को कमजोर नहीं देखा होगा। एक नई तेजगी के साथ, एक नए तेज के साथ, एक नए ओज के साथ, एक नए आकर्षण के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ, एक नई प्राणवायु के साथ, एक नई तरन्नुम के साथ वो सूरज हर रोज निकलता है। ठीक इसी तरह से सुबह जब सोकर के उठो तो जीवन में वही नयापन चाहिए, जीवन में वही नई ताजगी चाहिए, जीवन में वही नई प्राणवायु चाहिए। और निवेदन ये भी किया जाना जरूरी है कि नए जीवन के साथ मन भी नया होना जरूरी है। हम इतने बेईमान लोग हैं, हर सुबह को नई सुबह बोलते हैं, हर सुबह को जीवन की शुरुआत बोलते हैं, लेकिन हमारा मन वही घिसा पिटा पुराना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जरूरी है, ये परम आवश्यक है, ये परम अनिवार्य है कि सुबह जब सोकर के उठो तो नया मन, नया मन, नया मन, नया मन, नया मन, नया चित्त भी नया होना चाहिए, मन भी नया होना चाहिए। स्मृतियां काम नहीं आएंगी। कल तक जब जो दुश्मन था, अगर सुबह सुबह उससे मिलो तो पुरानी दुश्मनी की विचार स्मृतियों को भूल जाना, ऐसे मिलना जैसे किसी अजनबी से मिल रही हो, क्योंकि हो सकता है रात भर में वो आदमी बदल गया। कल जो तुम्हारा मित्र था आज मित्र की हैसियत से मत मिलना, उससे भी बिल्कुल अजनबी की तरह मिलना। जो कल तक तुम्हारा दुश्मन था उससे भी मिलो तो बिल्कुल अजनबी की तरह मिलना, क्योंकि हो सकता है रात भर में जो कल मित्र था वो दुश्मन बन गया हो, और जो दुश्मन था उसका दिल बदल गया हो, उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो, और वो तुम्हारे प्रति शुभभावना से भर गया हो, तुम्हारा मित्र बन गया हो, तुम्हारा अपना बन गया हो। रात भर में दुश्मन मित्र बन सकता है और मित्र दुश्मन हो सकता है। इसलिए नए मन को लेकर के उठना, नए जीवन के साथ नया मन का होना जरूरी है। दुर्भाग्य यह है कि जीवन तो नया होता है लेकिन हमारा मन वही पुराना होता है, घिसा पिटा होता है, वर्षों पुराना होता है, सदियों पुराना होता है। वही स्मृतियां, वही धारणाएं, वही मान्यताएं लेकर के हम नए दिन की शुरुआत करते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसलिए निवेदन किया गया, इसलिए अनुरोध किया गया कि हर सुबह नई जिंदगी होती है, नई जिंदगी के साथ मन का भी नया होना जरूरी है। तो दिन की शुरुआत बेहतर ढंग से करें, प्रार्थना से करें, किसी को शुभाशीष देकर के करें, किसी का शुभाशीष लेकर के करें, परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देकर के करें, आत्मचिंतन और आत्ममनन करके करें, क्योंकि जिंदगी बहुमूल्य है। जिंदगी के मूल्य को नहीं आंका जा सकता है, जिंदगी के मूल्य को आंका नहीं जा सकता है। जिंदगी अमूल्य है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। मनुष्य की कोई कीमत होती है क्या? मनुष्य अमूल्य है, मनुष्य की आत्मा अमूल्य है, मनुष्य का चेतना अमूल्य है, मनुष्य के प्राण अमूल्य है, मनुष्य की अवधारणा अमूल्य है। मनुष्य का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। जब हम किसी मनुष्य का मूल्य आंकते हैं तो हम मनुष्य के जीवन की दुर्लभता को भूल जाते हैं। संसार की वस्तुओं का मूल्य हो सकता है, सोने और चांदी का मूल्य हो सकता है, रुपया और पैसे का मूल्य हो सकता है, जमीन और जायदाद का मूल्य हो सकता है, कपड़े और लत्ते का मूल्य हो सकता है, रोटी और पानी का मूल्य हो सकता है, दवाई और औषध का मूल्य हो सकता है, लेकिन जीवन तो अमूल्य है। उसकी कोई बोली नहीं लगाई जा सकती है, उसे किसी बाजार में बेचा नहीं जा सकता है, उसे किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो खुशियों कौन मनाता है? माँ बाप, दोस्त यार, रिश्तेदार, मगर रोता कौन है? पैदा होने वाला बच्चा। जीवन का सबसे
देखिए, जीवन की हकीकत देखिए। जब बच्चा पैदा होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां माँ बाप मनाते हैं, रिश्तेदार मनाते हैं, दोस्त यार मनाते हैं, लेकिन रोता है कौन? वह बच्चा। और दुनिया से जब कोई आदमी मर जाता है तो रोता है, रोते हैं माँ, रोते हैं बाप, रोते हैं परिजन, रोते हैं पुरजन, रोते हैं दोस्त यार, और हंसता है कौन? जाने वाला। जाने वाले को हंसते हुए जाना चाहिए। निवेदन किया जाना चाहिए कि रोते हुए पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि दुर्भाग्य तो ये है आदमी रोते हुए पैदा हो और रोते हुए जिए और रोते हुए ही मर जाए। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पैदा होने वाला हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। ये दुनिया का नियम है, ये दुनिया का रिवाज है, दुनिया का कानून, ये दुनिया का कायदा है, ये दुनिया का परंपरा, ये दुनिया की परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ पाया है? कौन तोड़ पाएगा? आने वाला हर बच्चा, आने वाली हर आत्मा रोते हुए पैदा होती है। मगर रोते हुए पैदा होना कोई दुर्भाग्य नहीं है, कोई दुख की घटना नहीं है, कोई अफसोस की घटना नहीं है। मगर आदमी रोते रोते जीवन जिए, मगर आदमी रोते रोते जीवन जिए और एक दिन रोते रोते ही मर जाए, ये स्वयं के साथ घटने वाली सबसे बड़ी दुर्घटना है। मैं आपसे कहूं, जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया। जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया। बसर कर जिंदगी ऐसी, जग रोए तू हंसता जा। पैदा हुए तो रोते हुए पैदा हुए, लेकिन जीवन को कुछ इस तरह से बनाओ, जीवन की साधना को कुछ इस तरह से बनाओ, जीवन की तपस्या कुछ इस तरह से पैदा करो, जीवन में अर्चना कुछ इस तरह से पैदा करो, जीवन में कुछ आराधना इस तरह से पैदा करो कि जब इस दुनिया से तुम जाओ तुम हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाओ। लोग तुम्हारे लिए रोए, लोग तुम्हारे लिए आंखों में आंसू बहाए, लोग तुम्हारे लिए यादों में आंसू बहाए। और सच ये है, भगवान महावीर कहते हैं, जिंदगी के सच को समझने की कोशिश करिए। भगवान महावीर कहते हैं कि महापुरुष कभी नहीं मरते हैं, वो सिर्फ गुजर जाते हैं। दुनिया उन्हें उनके अच्छे कारनामों की वजह से हमेशा अपने दिलों में याद रखती है। दुनिया में जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, अवतार होते हैं, गणधर होते हैं, प्रज्ञा पुरुष होते हैं, चक्षु प्रज्ञा पुरुष होते हैं, अवतार पुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। महावीर जैसे लोग दुनिया में कभी नहीं मरते हैं, वो सिर्फ गुजर जाया करते हैं। उन्हें उनके अच्छे कार्यों की वजह से, उन्हें उनके अच्छे कारनामों की वजह से ये दुनिया हमेशा याद रखती है, दिलों में उनकी याद करती है, दिलों में उनको याद रखते हैं। और धूर्त और मूर्ख, पापी और अपराधी, मौत तो केवल इन्हीं को आती है। दुनिया में मौत सिर्फ धूर्तों को आती है, दुनिया में मौत सिर्फ अपराधियों को आती है, दुनिया में मौत सिर्फ मूर्खों को आती है, दुनिया में मौत सिर्फ पापियों को आती है। ये मौत से कभी नहीं बच पाते हैं। एक ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क होता है कि अज्ञानी को मौत छोड़ती नहीं है और ज्ञानी को मौत छेड़ती नहीं है। सिर्फ छोड़ने और छेड़ने का फर्क है। ज्ञानी को मौत कभी छेड़ती नहीं है और मूर्ख को, अज्ञानी को मौत कभी छोड़ती नहीं है। महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, वो सिर्फ गुजर जाया करते हैं। अगर तुमने जीवन को सात्विकता से नहीं जिया, अगर तुमने जीवन की शुरुआत कोई बेहतर ढंग से नहीं की, तो एक दिन यूं भी चले जाओगे। और तुम्हारे जाने से ये दुनिया गरीब नहीं हो जाएगी, तुम्हारे जाने से ये दुनिया फीकी नहीं हो जाएगी, तुम्हारे जाने से ये दुनिया अपने आप में कोई रिक्तता का या खालीपन का अनुभव नहीं करेगी। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तुम पैदा हुए तो रोते रोते पैदा हुए। खुशियां मनाई थी तुम्हारे माँ बाप ने, खुशियां मनाई थी तुम्हारे दोस्त यार ने, खुशियां मनाई थी तुम्हारे परिजन पुरजनों ने। यह प्रकृति की अपनी व्यवस्था थी, लेकिन तुम्हारी अपनी नियत ये है कि जब तुम दुनिया से रवाना हो, दुनिया से कूच करो, दुनिया से प्रस्थान करो, तो ऐसा जीवन जीकर के प्रस्थान करना, ऐसी साधना लेकर के प्रस्थान करना, ऐसा तजुर्बा देकर के प्रस्थान करना, ऐसे अनुभव दुनिया को बांट करके प्रस्थान करना कि लोग तुम्हारी याद
यादों में आंखों में मासूम बहाए, अपने दिलों में तुम्हारी मीठी याद रखें। तुम मुस्कुराते हुए दुनिया से कूच कर जाना, तुम हंसते हंसते दुनिया से कूच कर जाना। लोग तुम्हारे लिए रोएंगे तो रोने देना, फिक्र मत करना, चिंता मत करना। ये तुम्हारी जिंदगी की सफलता होगी, ये तुम्हारी जिंदगी की साधना होगी कि लोग रो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। यही जीवन है, यही जीवन की शैली है, यही जीवन का ढंग है, यही जीने की कला है, यही जीवन की विधा है, यही जीवन की असलियत है, यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन की वास्तविकता है। इसको समझना होगा, वरना तुम्हारे जाने से इस दुनिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तभी पड़ेगा जब तुम जीवन को इस तरह से जियोगे कि हंसोगे, मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे, औरों को हंसने का निमंत्रण दोगे, औरों को हंसने का आमंत्रण देंगे, औरों को खुशियों को बढ़ाने में कारण बनोगे। इसके लिए आत्मा का सम्मान जरूर। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 2490 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।